नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक जो डिफिनीशन होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी एक जगह पे बादल छाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी जगह पे बादल छाया हुआ है तो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती है। यहाँ पे दो चांसेस है, ठीक है। बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो अगर हम इस चांस को, जो बारिश होने के चांसेस हैं या बारिश न होने के चांसेस हैं, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करें, तो इस प्रोसेस को, इस मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को जहाँ पे हम किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी एक, कोई भी घटना है, कुछ भी हो रहा है और उसको हम मैथमेटिकली, अगर उसके चांस को, होने या ना होने के कितने चांसेस है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जांपल लिया जाता है कि एक डाइस है, उसको हमने टॉस किया, एक डाइस है उसको हमने रोल किया, एक्चुअली डाइस को रोल किया जाता है, ठीक है। और डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 तक न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब न्यूमेरल्स होते हैं वहां पे 6 तक। तो हो सकता है कि जब आप डाइस को रोल करो तो 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी और 3 भी, मतलब कोई भी एक न्यूमेरल्स आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपर जो पार्ट होता है वहां पे कोई भी न्यूमेरल्स आ सकते हैं। और इस, अगर हमको बोला जाए यहाँ पे 6 आने के कितने चांसेस हैं यहाँ पे, तो 6 आने के जो चांसेस हैं, अगर इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम कई चीजों में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कार्ड में यूज करते हो, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं। अगर उसमें बोला जाए क्वीन आने के चांसेस कितने हैं, या किंग आने के, या एसेस आने के चांसेस कितने हैं, तो ये जो चांसेस हैं किसी भी एक कोई भी कार्ड आने के, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को, मतलब चांस को मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, probability is the numeral measure of how likely an event is to occur. It shows the chances of something happening. मतलब कोई भी चीजें अगर हो रही है, कोई घटना हो रहा है, उसके चांसेस को मेजर करने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म है, कुछ कॉमन टर्म है, इसको आपको जरूर जानना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए, एनी एक्शन आर प्रोसेस दैट गिव्स सम रिजल्ट आर आउटकम। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक्सपेरिमेंट का मतलब जब आप डाइस को रोल करोगे या कॉइन को टॉस करोगे, तभी तो कुछ न कुछ आएगा, ठीक है। जैसे आपने डाइस को रोल किया, तभी तो 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस होंगे। जब तक आप डाइस को रोल ही नहीं करोगे तो क्या चांसेस होंगे? मतलब कुछ भी आने के चांसेस तभी होगा जब आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करोगे तो दो चांसेस हैं, एक तो पास हो जाओगे, एक तो या तो फेल हो जाओगे। या पास या फेल तभी होगे जब आप, मतलब पढ़ाई करोगे तभी तो पास या फेल होगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ना पास होगे ना तो फेल होगे, ठीक है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब जब आप किसी भी प्रोसेस को अकर्स करते हो, मतलब किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हो या प्रोसेस को इनिशिएट करते हो, तो वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो आप 10th में पहुंचे हो, तो 10th का बोर्ड का एग्जाम अगर आप नहीं देते हो तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अगर 10th का एग्जाम दिया तभी तो आप पास या फेल होगे, नहीं तो आप न तो पास होगे न तो फेल होगे। तो बहुत आसान है यहाँ पे। तो एनी एक्शन आर प्रोसेस दैट गिव सम रिजल्ट, कोई भी एक्शन जो कि कुछ न कुछ रिजल्ट देता है या आउटकम देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए टॉसिंग ए कॉइन और थ्रोइंग ए डाइस, ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है ट्रायल। जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे बहुत सारे ट्रायल भी किया जाता है, ठीक है। मान लो आपको चाहिए 6 आना है, मतलब आपको, अगर आपका जो फेवरेबल आउटकम है, जैसे ज्यादातर लोगों को 6 लाना होता है,
ठीक है। ओपन करने के लिए डाइस, मतलब जो डाइस है उससे क्या लाना होता है, 6 लाना होता है। तो अगर 6 लाना है तो 6 एक बार में थोड़ी आ जाएगा, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन 6 आने के लिए आपको कई बार ट्रायल करना पड़ता है। तो ट्रायल करना जरूरी होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करते हो। तो ईच परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो परफॉर्मेंस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रायल। एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन, वन इज वन ट्रायल। तो एक बार अगर आपने टॉस किया कॉइन को तो वो क्या हुआ, एक ट्रायल हो गया। ठीक है। दूसरा है आउटकम। देखो आउटकम सबसे इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, मतलब अंत में क्या आ रहा है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आ गया तो हेड एक क्या है, हेड आउटकम है इसका। या टेल आ गया तो टेल क्या है, टेल भी एक आउटकम है। तो एग्जाम्पल क्या है, गेटिंग हेड आफ्टर ए टॉसिंग ए कॉइन। दूसरा होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम, इसका मतलब अगर आपने किसी भी डाइस को रोल किया तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसके सेट्स को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल स्पेस, अगर आप किसी कार्ड को सफल करते हो और कार्ड कार्ड में से किसी एक चीज को निकालना है, ठीक है, किसी एक कार्ड को निकालना है, तो टोटल कितने कार्ड हैं, 52। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 52 हो सकते हैं ना। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं। अगर आप एक वेल सफल्ड कार्ड में से कोई एक कार्ड आप रिलीज करते हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जो टोटल सैंपल स्पेस है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं भाई, बहुत सारे हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट है इवेंट। क्या होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है यहाँ पे ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस विच सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे गेटिंग एन इवेंट नंबर ऑन ए डाई। तो इवेंट का मतलब जो यहाँ पे जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, तो ये एक इवेंट हो गया। इवेंट का मतलब इवन नंबर किसी एक डाइस में आ गया, ये एक तरह का इवेंट है। ऑड नंबर आ गया तो वो भी एक तरह का ये इवेंट है। तो ये आपने बेसिक चीजें समझ गया होगा प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम। देखो फेवरेबल आउटकम आपने समझा। नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो आप चाहते हो वो आपका फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जाम दोगे तो क्या चाहोगे, आप चाहोगे पास हो जाए। तो पास होना यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम है। क्या आप फेल होना चाहोगे, क्या नहीं, फेल होना नहीं चाहोगे, आप चाहोगे पास हो जाए। और पास होना क्या है, एक तरह का फेवरेबल आउटकम है। तो द आउटकम विच मेक एन इवेंट हैपन, फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग हेड, मतलब जो आप चाहते हो, मतलब जो यहाँ पे या क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिया हुआ है वो है क्या, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम, व्हेन ऑल आउटकम हैव द सेम चांसेस ऑफ हैपनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली आउटकम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। देखो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी चांसेस हों, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे आपने डाइस को रोल किया तो 6 चांसेस है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और सभी के आने के इक्वल चांसेस हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है सबके आने के 1/6 चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम बोल सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है जब आप इक्वली लाइकली आउटकम की बात नहीं करते हो। ठीक है, देखो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब यहाँ पे जैसे आपको समझ में आया कि जितने भी चांसेस हैं, जो भी आउटकम आ सकते हैं, जो भी रिजल्ट आ सकते हैं, जो भी आउटकम आ सकते हैं, उसके इक्वली चांसेस हों। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई भी, मतलब आप कभी भी आप क्या करते हो, रोल करते हो और हर बार 6 आता है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे चीटिंग तो नहीं होती। तो इसका मतलब हर चीज के आने के यहाँ पे सेम चांसेस हैं। अगर सेम चांसेस हैं तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अगर कोई भी चीज आने के सेम चांसेस नहीं होते
तो वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होता। मतलब सारे जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, सारे आउटकम जो आ रहे हैं वो उसके होने के इक्वल चांसेस हैं। अगर इक्वल चांसेस हैं तो उसी को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर हुआ? इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है? ठीक है, तो व्हेन एन आउटकम हैव द सेम चांसेस ऑफ हैपनिंग, जैसे गेटिंग हेड और टेल इज इन ए कॉइन, ये क्या है? ये इक्वल चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है कि इम्पॉसिबल इवेंट और पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है एन इवेंट देन दैट कैन नॉट बी हैपनिंग। ठीक है, दैट कैन नॉट बी हैपनिंग, इसका मतलब अगर किसी भी डाइस को रोल कर रहे हो और या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कोई और एक चांसेस अगर आपने डिस्कस कर दिया तो वो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे गेटिंग 7 ऑन ए डाई, किसी भी डाइस को अगर आप रोल करते हो तो 7 आने के क्या चांसेस होंगे? तो 7 आने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, 7 आने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे अगर आपने डाइस को रोल किया। बहुत आसान है, क्योंकि डाइस को रोल करने के बाद 6 ही आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, 7 तो आ ही नहीं सकता। अगर 7 नहीं आ सकता है तो हम कह सकते हैं इसको कि इसके कोई चांसेस नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है अगर ऐसा कोई चीज जो आ ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई इवेंट जिसका होना एकदम तय है, जो फिक्स्ड है, ये होगा ही होगा, तो वो क्या होता है? वो श्योर इवेंट होता है। ठीक है, तो श्योर इवेंट बहुत ही आसान है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी, जैसे एन इवेंट दैट विल डेफिनेटली हैपन। ठीक है, एग्जांपल गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 व्हेन रोलिंग ए डाई। तो अगर आपसे बोला जाए गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 व्हेन रोलिंग ए डाई, किसी भी डाई को अगर रोल करते हो और हमेशा जो नंबर है वो 7 से कम आए, तो इसके चांसेस क्या हैं? इसके चांसेस फुल चांसेस हैं, मतलब इसमें कोई चांस की बात ही नहीं, इसका होना तो श्योर है, इसका होना तो तय है। इसका मतलब यहाँ पे से जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी को समझना। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 मतलब 0 और 1 के बीच में होती है, ऐसा कभी नहीं है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से ज्यादा हो जाए। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीजें होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी। तो 0 से कम या 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना जरूर कि 0 और 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 से कम और 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। या प्रोबेबिलिटी होगा या तो 0 या तो 1, या 0 और 1 के बीच में। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यहाँ पे मैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 or less than equal to 1. Probability of any event greater than equal to 0 or less than or equal to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है या 0 और 1 होती है। और 0 1 कब होती है? 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए और 1 होती है पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट के लिए होती है 1। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा ये चीजें, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, सारी चीजें। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? टू इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ठीक है, कोई भी दो इवेंट जो कि एक साथ नहीं हो सकते, एक ही टाइम पे नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे गेटिंग ए हेड एंड टेल इन वन कॉइन टॉस, तो एक अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो दोनों चीज नहीं हो सकती यहाँ पे, न तो मतलब हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड और टेल दोनों नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। टू इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट जो होता है इसके बारे में अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तक जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इसका एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाई फेवरेबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम, यहाँ पे टीओ का मतलब होता है टोटल आउटकम, एफओ का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट, यहाँ पे लिख रहा हूं फेवरेबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट बाई सैंपल स्पेस लिख सकता हूं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये आपने क्लियर आपको हो गया होगा ये बातें। अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजों को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाइस को समझेंगे, कॉइन को समझेंगे और टॉस जो कार्ड होता है उसको भी समझेंगे। तो तीन चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉइन की, ठीक है। कॉइन, कॉइन की बात करें, अगर आप 1 कॉइन को टॉस करते हो, 1 कॉइन, ठीक है, अगर आप 1 कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो सैंपल स्पेस है, अभी हम सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, ये क्या होने वाला है, या तो हेड होगा या टेल होगा। यहाँ पे दो टोटल पॉसिबल आउटकम है, या सिंपल स्पेस यहाँ पे दो हैं। जब आप किसी भी एक कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ भी चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप दो कॉइन को टॉस करते हो, 2 कॉइन को टॉस करते हो एक साथ, ठीक है, 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो तो सिंपल स्पेस क्या आएगा इस केस में, सिंपल स्पेस इस केस में क्या आने वाला है इसको समझते हैं। तो सिंपल स्पेस में या तो हेड, दोनों हेड हो सकता है, दोनों, या तो हेड दोनों हो सकते हैं, या तो एक हेड एक टेल, या टेल हेड या टेल टेल, ठीक है। ये 4 चांसेस हो सकते हैं। या दोनों हेड आ सकता है, या पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल आ सकते हैं। यहाँ पे जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या सिंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे इतने हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो, कितने, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हो, तो सिंपल स्पेस क्या है इसको समझते हैं। सिंपल स्पेस क्या होगा जब आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हो, इसको मैं इरेज करता हूं। जब आप किसी भी 3 कॉइन को टॉस करते हो, 3 कॉइन, तो उस केस में सिंपल स्पेस क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है या तीनों हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, ऐसा हो सकता है। दूसरा, आप इसको अगर सैंपल स्पेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत बेसिक तरीका ये है कि आप यहाँ पे हेड रखो और यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे चेंज करो, इन दोनों को चेंज करके रखो। तो हेड टेल, हेड को फिक्स रखता हूं, टेल हेड, यहां भी फिर से हेड को टेल फिक्स करता हूं, टेल टेल, ठीक है। ये 4 केसेस ये हो गए जब आपने हेड को यहाँ पे फिक्स किया फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि हेड को हम मिड में फिक्स करते हैं। तो मिड में फिक्स किए तो यहाँ पे 2 चांसेस पहले ही हो चुके हैं, मिड में हेड होने के 2 चांसेस पहले हो चुके हैं। तो यहाँ पे हेड हेड हो चुका है, हेड टेल हो चुका है, तो टेल हेड बचा है, टेल हेड, और टेल टेल, टेल और टेल बचा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हेड को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हेड को रखते हैं, ठीक है। 4 चांसेस होने चाहिए, 2 पहले हो चुके थे, 2 हमने अभी लिख दिया। अब अगर आपने हेड को यहाँ रखा तो हेड को यहाँ रखने के कितने चांसेस हो चुके हैं,
एक तो ये हो चुका है, एक ये, 3 पहले से ही हो चुके हैं, ठीक है, 3 पहले से हो चुके हैं। क्या क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो इसका मतलब यहाँ पे टेल टेल वाला चांसेस बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, हमने लास्ट में क्या, सबको सबको ऐसे लिख सकते हैं, टेल 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 तीनों आ सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 सिंपल स्पेस है। अगर आपने 3 कॉइन को टॉस किया तो कितने सिंपल स्पेस हो रहे हैं? 8 सिंपल स्पेस हो रहे हैं। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कितने हैं? 8 है। यहां से आपको एक पैटर्न मिला होगा कि जब आपने 2 कॉइन को, 1 कॉइन को टॉस किया, 1 कॉइन को आपने टॉस किया, कॉइन्स को टॉस किया, तो क्या हुआ? 2 सिंपल स्पेस से। जब आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो यहां पे 4 सिंपल स्पेस थे, 4 सिंपल स्पेस। जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को, तो 8 सिंपल स्पेस है। तो हर बार आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसका मतलब आप जब n कॉइन को टॉस करते हो, n कॉइन को, तो उस केस में 2 पावर n हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, या सिंपल स्पेस इस केस में कितना होगा? 2 पावर n होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? सिंपल स्पेस क्या होगा? 2 पावर n होगा जब आप n कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है। एक साथ अगर आपने n कॉइन को टॉस किया तो सिंपल स्पेस यहाँ पे 2 पावर n होगा। इस बात को आप क्लियरली समझ लो, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, बहुत आसान है इस बात को समझना। तो नेक्स्ट हम इसको और समझते हैं कुछ बात को यहाँ पे, और कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो आपने 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, 2 कॉइन, क्या यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने की बात हो रही है, ठीक है। 2 कॉइन को अगर आपने टॉस किया तो आपको बताना है कि 2 हेड आने की चांसेस क्या होंगे, 2 हेड आने के चांसेस क्या होंगे। तो आपने जब 2 कॉइन को टॉस किया तो एक तो हेड हेड आता है, एक हेड टेल आता है, और एक हेड टेल हेड, और एक टेल टेल आता है। तो 2 हेड आने के चांसेस कितने होंगे? यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपका एक है, एक, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4 हैं। तो 1/4 हो जाएगा 2 हेड आने के। अगर आपसे बोला जाए 1 हेड आने के कितने चांसेस हैं? 1 हेड, तो 1 हेड आने की चांसेस एक तो ये है और एक ये है। 1 हेड आने के चांसेस यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा? 2/4। 2/4 इसका मतलब 1/2। अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया, क्लियर? आपने अगर 2 कॉइन को टॉस किया तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और समझिए, यहाँ पे अभी हम बात करें 2 कॉइन की बात करें, 2 कॉइन, 2 टर्म आते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। 2 टर्म आते हैं। फर्स्ट टर्म इज एट लीस्ट, एट लीस्ट, और दूसरा टर्म है एट मोस्ट, ठीक है। जैसे अगर हमने बोला एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, या हमने बोला एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड और एट लीस्ट 2 हेड आने के क्या चांसेस हैं? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एट लीस्ट क्या होता है और एट मोस्ट क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसको हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे आपको पता है पहले हम मेला देखने जाते थे लोग, ठीक है, अभी मेला देखने जाते हैं। तो मेला देखने जब जाते थे तो घर से कुछ न कुछ पैसे मिलते थे, ठीक है, पापा या मम्मी पैसे देते थे, ठीक है, घर पे। तो यहाँ पे हम कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो लड़कियां होती है ना वो डिमांड करती हैं, लड़के तो डिमांड नहीं कर पाते ज्यादा, लड़कियां डिमांड करती हैं कि हमको कम से कम 500 रुपए मिलना चाहिए, या कम से कम हमको 1000 रुपए मिलना चाहिए फॉर मेला देखने के लिए, ठीक है। कितना? 1000, कम से कम 1000। कम से कम 1000 का मतलब ये होता है, ठीक है, एट लीस्ट 1000 का मतलब ये होता है कि हमको कम से कम 1000 चाहिए। इससे ज्यादा अगर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो अगर आपने डिमांड किया है कि 1000 हमको मिलना चाहिए, और पापा ने खुश होके क्या किया, 2000 दे दिया आपको, या 1500 दे दिया, तो आप मना करोगे क्या? नहीं, मना नहीं करोगे, आप तो और खुश हो जाओगे कि हमको 2000 मिल गया या 3000 मिल गया।
ठीक है। इसका मतलब अगर आपको 500 दे दिया गया तो आप क्या होगे, आप नहीं जाओगे मेला, मतलब कहोगे मेला ही जाएंगे नहीं, हम कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, मतलब आप बिल्कुल अनशन पे बैठ जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, मतलब आपने एक गाइडलाइन से, मतलब यहाँ पे एक सेट कर दी है कि 1000 से कम तो नहीं हो सकता, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 1000 कम से कम 1000 होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब एटलीस्ट के केस में जो जो यहाँ पे एक आपने सेट किया है क्राइटेरिया कि कितना डिमांड करना है, तो 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 से ज्यादा हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मतलब 1000 से पहले का कोई भी नंबर ये इस केस में नहीं आएगा, 1000 से बाद का नंबर कितना भी हो वो इस केस में आ सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। एटलीस्ट क्या होता है। दूसरा केस होता है एटमोस्ट का। एटमोस्ट का मतलब लड़कों के केस में क्या होता है कि यहाँ पे पापा डिमांड, मतलब गाइडलाइन सेट करते हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं करते, पापा करते हैं। क्या कि उन्होंने बोल दिया कि 100 रुपए हमको देंगे, मेला देखना जाना हो या ना जाना हो, आप जाना हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, 100 रुपए से ज्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, 100 रुपए ही देंगे। तो इस बार गाइडलाइन किसने सेट किया है, इस बार गाइडलाइन आपने ही सेट किया हो, पापा ने सेट किया है। तो 100 रुपए, एट मोस्ट 100 रुपए, अधिक से अधिक तुमको 100 रुपए मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने मान लो बोला कि हमको 50 ही चाहिए, 100 नहीं चाहिए, तो पापा कहेंगे ठीक है 50 ही ले जाओ। ठीक है, 50 ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है। इस बार क्या है, देने वाला गाइडलाइन सेट किया है। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज हो सकती है। जैसे हमने बोला ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, यहां पे लिमिट इस तरह लग गया, मतलब इस तरफ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम कुछ भी हो सकता है वो चलेगा। अगर इससे कम आप नहीं जाना चाहते हो मेला, आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटमोस्ट में ये चलता है। एटमोस्ट का मतलब कम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब यहाँ पे देखो, एटमोस्ट सुनने में तो लग रहा है कि एटमोस्ट ज्यादा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। अधिक से अधिक का मतलब कि एक गाइडलाइन सेट कर दिया गया, इतना, इससे ज्यादा नहीं। एट मोस्ट में क्या होता है, इतना आपने सेट कर दिया 100 रुपए। अब 100 रुपए से ज्यादा एक भी रुपए होगा वो एटमोस्ट के कैटेगरी में नहीं आता। इससे कम आ सकता है, इससे कम कुछ भी हो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एटलीस्ट में आपने एक कम से कम गाइडलाइन सेट कर दिया यहाँ पे, कम से कम 1000, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो लिमिट किधर है, यहाँ पे लिमिट इस साइड है, इस साइड का मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। और इस बार लिमिट क्या है, यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब आपने समझ गया होगा, क्या होता है एटलीस्ट, क्या होता है और एटमोस्ट क्या होता है, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, देखिए, एटलीस्ट टू हेड। देखिए सैंपल स्पेस क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहां पे बोल दिया गया एट लीस्ट टू हेड, कम से कम 2 हेड आने की चांसेस कितने हैं, कम से कम 2 हेड आने के क्या चांसेस हैं। अब आप कह रहे हो कि एट लीस्ट 2 हेड, इसका मतलब 2 हेड से कम नहीं हो सकता। ठीक है, 2 हेड से कम नहीं हो सकता। तो 2 हेड से कम, आप देख रहे हो 2 हेड यहीं पे है, 2 हेड तो यहीं पे, एटलीस्ट 2 हेड यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ तो 2 हेड तो नहीं है, एक ही हेड है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये तो आएगा ही नहीं। 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एटलीस्ट 2 हेड की। लेकिन जब हम बात करते हैं एट मोस्ट 2 हेड, जब हम बात करें एट मोस्ट 2 हेड, तो एट मोस्ट 2 हेड के केस में आप देखिए अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड यहाँ पे है। तो कम वाला भी तो होना चाहिए ना, कम वाला भी तो हो सकता है। एक हेड है तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक हेड है तब भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक भी हेड नहीं है ये भी है। मतलब ये सब फेवरेबल आउटकम में आ जाएंगे जब आप एट मोस्ट की बात करोगे। इसका मतलब ये एक श्योर इवेंट होगा, 4/4 का मतलब 1 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो चारों जो
यहाँ पे सिंपल स्पेस हैं, चारों जो सिंपल स्पेस हैं एटमोस्ट के कैटेगरी में सभी आ जाएंगे, एटमोस्ट के कैटेगरी में सभी आ जाएंगे। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टू की बात, अगर टू की जगह पे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1, ठीक है। टू की जगह पे हम क्या लिखें, यहाँ पे 1 लिखें तो क्या होगा, ठीक है 1 हेड और यहाँ पे 1 हेड। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब 1 हेड की बात होगी। आप देखो एटलीस्ट 1 हेड में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं आएगा इस केस में, ठीक है ये नहीं आएगा और तीनों इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा 3/4 होगा। जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 3 हैं और टोटल आउटकम यहाँ पे 4 हो जाएंगे। एटमोस्ट 1 हेड की बात करें तो एटमोस्ट 1 हेड में अधिक से अधिक 1 हेड किस में आ रहा है, देखो अधिक से अधिक 1 हेड यहां भी है, यहां भी है और कम वाला भी चलेगा तो तीसरा भी है, मतलब टेल टेल है, इसमें कोई हेड नहीं आ रहा है तो उस वो भी एटमोस्ट के कैटेगरी में आता है। तो इसका भी आंसर 3/4 होगा, इसका भी आंसर 3/4 होगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, एटमोस्ट क्या होता है, एटलीस्ट क्या होता है और क्वाइन के बारे में आपको क्लियर सारी चीजें पता हो गई होगी फॉर द इक्वली लाइकली आउटकम, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉइन के बाद, कॉइन के बाद हम बात करेंगे किसकी, डाइस की, ठीक है किसकी, डाइस की, ठीक है। डाइस के केस में जब आप 1 डाइस को रोल करते हो, 1 डाइस को रोल करते हो तो क्या होता है, देखो जब आप 1 डाइस को रोल करते हो तो जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है वो क्या क्या हो सकता है भाई, वो हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6, ये सब क्या है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, दीज आर द सैंपल स्पेस इफ यू रोल 1 डाइस, इफ यू रोल 1 डाइस these are the sample space 1 2 3 4 5 and 6, these are the sample space। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपसे बोल दिया गया कि एक डाइस को अगर आपने रोल किया तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब यहां पे जो आपका फेवरेबल आउटकम है ये क्या है, प्राइम नंबर। तो आप कहोगे प्राइम नंबर ये है और ये है, तो 3 प्राइम नंबर है यहाँ पे 2 3 5। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग प्राइम नंबर, ये हो जाएगा आपका 3/6, 3/6 मतलब 1/2 इस केस में। दूसरा आपसे पूछ सकता है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई ऑड नंबर 1 3 और 5 ये भी है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, ठीक है आपसे बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर which are divisible by 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो आप कहोगे 3 से डिविजिबल जो नंबर है वहां पे एक ये 3 है और एक 6 है, तो 2/6 हो जाएगा मतलब 1/3। तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 2 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे या प्राइम नंबर कितने होंगे, कंपोजिट नंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये केसेस यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं जब 1 डाइस को रोल किया जाता है, ठीक है। दूसरा केस है जब आप 2 डाइस को रोल करते हो, ठीक है 2 डाइस, जब आप 2 डाइस को रोल करते हो तो देख लो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखिए जब 2 डाइस को आप रोल करोगे तो या तो 1 1 आ सकता है, ठीक है 1 2 भी आ सकता है, ठीक है 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है ये 6 कंडीशंस हो सकती हैं जब आप 1 को यहां पे रखते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 2 को यहां रख दो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 5 2 6, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
3 6, ये भी हो सकता है। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ये भी हो सकता है। 4 6, 5 के केस में 5 को यहां रख दो। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ये भी हो सकता है। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ये इतने चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, इतने मतलब कुल मिला के 36। यहाँ पे सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं? सैंपल स्पेस 36 है। यहाँ पे सैंपल स्पेस 36 है टोटल। क्लियर हुआ? आपको सैंपल स्पेस यहाँ पे देखना है। जब आप 2 डाइस को रोल करते हो तो सैंपल स्पेस 36 होगा। ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कि यहाँ पे कि को प्राइम, ठीक है, क्या बोल दिया यहाँ पे? यहाँ पे चलो मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। जैसे आपसे बोल दिया कि जो यहाँ पे पेयर्स बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे सैंपल स्पेस के जो पेयर्स बन रहे हैं उसमें आपको बताना है कि सम जो है, सम ऑफ पेयर इज 10। सम ऑफ पेयर जो है वो 10 होने के चांसेस कहाँ, मतलब कितने हैं? 10। सम इज 10, सम ऑफ पेयर इज 10, ठीक है। तो आप जब 10 की बात करोगे तो यहां से कहीं से 10 नहीं आ रहा है सम से। देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, मैक्सिमम यहाँ पे 7 आ रहा है। जब 2 को आप कंसीडर करते हो तो इस केस में मैक्सिमम 8 आ रहा है। जब 3 को कंसीडर करोगे इस केस में मैक्सिमम 9 आ रहा है, ठीक है। तो 10 कहां आ रहा है भाई? देखो जब 4 को आप कंसीडर करोगे तो यहां पे एक कंडीशन बन रही है 10 आने की, 4 और 6 का, ठीक है। और 10 कहां आ रहा है भाई? 5 और 5 के केस में 10 आ रहा है। 5 और 5 के केस में 10 आ रहा है। और थर्ड कंडीशन जो 10 आने की है वो क्या है? 6 और 4 है। और कहीं भी आपको 10 नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब जो सम है वो 10 नहीं दिख रहा होगा कहीं भी। तो यहाँ पे कितनी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हुए? फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 3 हुए। तो 3/36 मतलब 1/12, 1/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे बोला कि सम इज मोर देन 9, अगर आपसे बोला गया कि सम जो है ये मोर देन 9 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे केस में क्या क्या करोगे? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपसे बोल दिया गया सम इज मोर देन 9। अब सम इज मोर देन 9 की बात करो तो ये भी वही केस है ना लगभग। यहाँ तो 7 ही हो रहा है, मोर देन तो 9 हो ही नहीं रहा है इस केस में, पूरे इस रो में। इस रो में देखिए 8 हो रहा है, मतलब मोर देन 9 नहीं हो रहा है। इस रो में तो 9 ही हो रहा है, मोर देन 9 पूछा है ना, 9 यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्या पूछा गया है? मोर देन 9। और इस वाले रो में मोर देन 9 एक केस है, वन केस है जहां पे मोर देन 9 हो रहा है, ठीक है, 1 हो गया। यहाँ पे मोर देन 9 2 केसेस है, ये भी मोर देन 9 है, ये भी मोर देन 9 है। यहाँ पे मोर देन 9 3 केसेस है यहाँ पे। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये हो जाएगा 6/36, इसका मतलब 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि को प्राइम नंबर, मतलब जो पेयर्स हैं वो को प्राइम होने चाहिए। अब सवाल उठता है को प्राइम होता क्या है? इसके बारे में अगर आपको नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो को प्राइम क्या होता है इसको आप जानेंगे, यहाँ पे नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो। तो को प्राइम क्या होता है? यहाँ पे जैसे दोनों, मतलब को प्राइम के लिए कोई भी नंबर हो सकता है, बस ये होना चाहिए कि जो दोनों नंबर हैं उसके कोई भी 1 के अलावा कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो आप देख रहे हो ये सारे को प्राइम हैं, ये जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स क्या हैं? को प्राइम है, क्योंकि इनमें जो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये सभी को प्राइम है। 2 1 तो को प्राइम है,
2 2 नहीं है, 2 3 को प्राइम है, 2 4 नहीं है, 2 5 को प्राइम है, 2 6 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 3 1 को प्राइम है, 3 2 है, 3 3 नहीं है, 3 4 है, 3 5 है, 3 6 नहीं है, 4 1 4 2 नहीं है, 4 4 नहीं है, 4 6 भी नहीं है, ठीक है। 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं है, 6 के केस में 6 2 नहीं है, 6 3 नहीं है, 6 4 भी नहीं है और 6 6 भी नहीं है, ठीक है। तो है कितने भाई देख लो, 6 ऊपर हो गए, 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 हो गया, 15 16 17 18 19, ठीक है, 20 21 22 23, ठीक है, 23। कुल मिला के को प्राइम का पेयर कितना हो गया 23 और टोटल कितने हैं 36 है, 36 है, 23/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसका मतलब आपने समझा होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको सिंपल स्टेज पता है तो आप बहुत इजिली बस फेवरेबल आउटकम क्या पूछा गया है उसको आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, समझ लो क्या है फेवरेबल आउटकम और इजिली आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा और आप एक्सपर्ट हो जाओगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वहां पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन आया तो हमको इतना लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके छांटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना ये सब किए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको बस क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1 है तो 1 6 तक हो सकता है, 2 है तो 2 6 तक हो सकता है, 3 है तो 3 6, 4 है तो 4 6, 5 है तो 5 6 तक हो सकता है मैक्सिमम, 6 है तो 6 6 तक हो सकता है। तो इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हम कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो कार्ड टोटल, अगर मैं कार्ड के बारे में बात करूं तो कार्ड टोटल कितने होते हैं भाई, 52 कार्ड होते हैं। टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। 52 कार्ड में जो हाफ नंबर ऑफ कार्ड हैं वो होते हैं ब्लैक और हाफ नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो होते हैं रेड। दो तरह के कार्ड होते हैं। तो इसका मतलब 26 कार्ड जो है, 26 कार्ड ब्लैक होंगे और 26 कार्ड रेड होंगे, ठीक है। 26 कार्ड ब्लैक होंगे और 26 कार्ड यहाँ पे रेड होते हैं। ब्लैक में दो कैटेगरीज हैं, ब्लैक में दो कैटेगरीज ऑफ कार्ड होते हैं। पहली कैटेगरीज है जिसको हम बोलते हैं स्पेड, स्पेड, और दूसरी कैटेगरी क्या है उसको बोलते हैं क्लब, क्लब। तो क्या स्पेड कैसे दिखता है, स्पेड इस तरह दिखता है ऐसे, स्पेड ऐसे उल्टा दिल की तरह दिखता है। अरे यार कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। स्पेड हमेशा ऐसे उल्टा दिल की तरह ऐसे दिखता है, ठीक है। अब ब्लैक ब्लैक कलर में पेंटेड होता है। क्लब कैसे दिखता है भाई, क्लब ये एक तो उड़ के चला जा रहा है कहीं, ठीक है। तो क्लब कैसे दिखता है यहाँ पे इसको समझते हैं। अगर आपने टॉस खेला होगा, मतलब प्लेइंग कार्ड खेला होगा तो आपको पता होगा ये क्लब ऐसे लगभग दिखता है, क्लब। तो क्लब कितने होते हैं, 26 हैं तो 13 13 होंगे, 13 क्लब होता है और 13 स्पेड भी होता है, ठीक है। 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। रेड में क्या होता है, रेड में दो कलर होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं रेड के। एक होता है हर्ट, हर्ट, और एक होता है डायमंड, ठीक है, हर्ट और डायमंड। तो हर्ट जो है एकदम दिल की तरह दिखता है इस तरह से, हर्ट है तो हर्ट की तरह दिखेगा, और डायमंड है तो ईंट की तरह दिखता है ऐसे, ऐसे ईंट की तरह दिखता है। तो ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, 13 13 ये भी होते हैं। देखो गांव में क्या बोला जाता है, स्पेड को बोलते हैं हुकुम, और क्लब को बोलते हैं चिड़ी, हर्ट को बोलते हैं पान, पान का हिक्का या ऐसे बोलते हैं ना, डायमंड को बोलते हैं ईंट बोलते हैं, ठीक है। डायमंड को क्या बोला जाता है, ईंट। तो ये इसके डिवीजन हो गए, 13 स्पेड होता है, 13 क्लब होता है, 13 हर्ट भी होता है, 13 डायमंड होते हैं। रेड की बात करो तो टोटल 26 कार्ड होते हैं।
ब्लैक में टोटल 26 कार्ड होते हैं, और टोटल जो कार्ड है वो कितने होते हैं, 52 कार्ड टोटल होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड इज 52। ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और कार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या क्या होते हैं, देखिए फेस कार्ड में सबसे पहले आता है किंग, किंग, फिर क्वीन, फिर जैक। मतलब फेस कार्ड तीन तरह के होते हैं, एक होता है किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। अच्छा, फेस कार्ड होंगे तो चारों के होंगे। स्पेड का भी फेस कार्ड होता है, मतलब स्पेड का भी किंग होगा, क्लब का भी होगा, हार्ट का भी और डायमंड का। इसका मतलब 4 किंग होंगे और 4 क्वीन भी होंगी, 4 जैक भी होंगे। कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अगर आपसे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी आप बताओ कि फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 12/52 हो जाएगी। 12/52 फेस कार्ड के होने की, मतलब फेस कार्ड के अकरिंग के जो चांसेस हैं वो कितने होंगे, 12/52 होंगे। अच्छा, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल जो कार्ड होते हैं इसको समझ लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये चार्ट आप समझ लेना और इसको प्रॉपरली नोट कर लेना चार्ट को। अब जो टोटल कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो टोटल कार्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होता ही है, ये नंबरिंग जो 10 तक होती है। उसके बाद जैक होता है, फिर क्वीन और फिर किंग। और अगर हम बात करें सबसे जो बड़ा यहाँ पे कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं एस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस। एस मतलब इक्का भी उसको बोला जाता है एस। तो यहाँ पे ये सबसे स्मॉलेस्ट जो कार्ड होता है, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, वो होता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10। और जैक जो है जैक जो है ये फेस कार्ड है, सबसे छोटा फेस कार्ड है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है फेस कार्ड में। फिर क्वीन होता है, फिर किंग होता है, फिर एस। सबसे जो बड़ी कार्ड होती है, जो वैल्यू में सबसे बड़ी कार्ड होती है, वो होता है एस। उसके बाद किंग, फिर होता है क्वीन, फिर जैक, फिर 10, मतलब नंबर से ऐसे आ सकता है। तो ये प्रॉपर नॉलेज था किसके बारे में, कार्ड के बारे में। तो आपको बेसिक डिस्कशन समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी होंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।